बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फूड किचन में बनाने जा रहे हैं जनाब चॉकलेट। घर में होममेड चॉकलेट बनाएंगे हम। इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी और हम बेहतरीन सी चॉकलेट बनाकर तैयार कर लेंगे। 4 चीज़ों में हमारे पास शामिल है नंबर 1 कोको पाउडर। अगर आपके पास कोको पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ पे वो जो होती है ना क्रीम कॉफ़ी वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये बॉल जो हमें अनब्रेकेबल होता है, जिसको हम हीट प्रूफ भी कहते हैं। हीट प्रूफ बॉल ले लेंगे, किस तरह का पैन ले लेंगे जिसके अंदर इतना पानी डालेंगे जो इसकी बेस में रहे, कटोरे से टच ना हो। ठीक है, और इसको हम रख देंगे साइड में और आपको दिखाते हैं अगली चीज़ें। 4 चीज़ों से बनने वाली ये ज़बरदस्त सी चॉकलेट आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। बाज़ार में मार्केट के जो आप चॉकलेट लेके खाते हैं उनसे 100 गुना ज़्यादा अच्छी चॉकलेट बनेगी। यहाँ पे मैंने ले लिया कोको पाउडर जो कि 10 चम्मच है। ये मैंने 1 कप भर के शुगर पाउडर लिया है, इसको मैंने खुद से पीस लिया था, आइसिंग शुगर कहते हैं इसको। 1 कप कोकोनट ऑयल लेंगे हम, कोकोनट ऑयल में ये बनती है, इसका रिजल्ट अच्छा आता है। यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है मैंने, तकरीबन 6 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है। ये है हमारे पास मोल्ड, चॉकलेट मोल्ड है मेरे पास, और इनमें हम इसको लास्ट में आपको दिखाएंगे, इसमें हम इसको जमाएंगे। तो चलिए जी पकाने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। पैन को ऊपर चढ़ा दिया, जैसे कि पानी मैंने बताया था बेस में थोड़ा सा रखना है, हमारे कटोरे से पानी टच नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें हल्के हल्के साइड में बबल्स आ रहे हैं ना, इस तरीके से बबल्स आएंगे तो इसके बाद हम इस पर रख देंगे अपना कटोरा, जो कि हीट प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। आँच बिल्कुल मध्यम रहेगी इसके अंदर, तेज़ आँच के अंदर बॉयल नहीं होना चाहिए पानी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने डोंगा इसके ऊपर रख दिया, डोंगा उसके साथ टच नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा उसके फासले पर ही है। अगर आपके पास इस तरह का हीट प्रूफ डोंगा ना हो, कटोरा ना हो, तो बाउल कोई ना हो, तो आप इसकी जगह पे शीशे का कोई स्टील का बाउल भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें कोकोनट ऑयल 1 कप फुल भर के। गर्मियों का मौसम है, क्योंकि ये मेल्ट है पहले से ही, इसको मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हल्की हल्की आंच में हम इसको बनाएंगे। कोको पाउडर जो कि मैंने लिया था इसको हमने छान लिया था, 10 चम्मच था मेरे पास ये। तो इसको हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल में और एक स्पून की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इतना इसको मिक्स करेंगे, आप विस्पर की मदद से कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने ये गलती की है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सिलिकॉन का ये ले लिया था, तो इसकी मदद से आप ना कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये सिलिकॉन का जो है इससे ख़राब हो गया था मेरा स्क्रैपर, तो मैंने इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग ये यूज़ ना कीजिएगा। कोई लकड़ी का स्क्रैपर लीजिएगा या फिर विस्पर लीजिएगा, वो जो हैंड बीटर होता है ना वो ले लीजिएगा। उसके साथ इसको अच्छे तरीके से बीट करना, अपने किनारे बिल्कुल साफ़ करने हैं क्लीन, और बिल्कुल इसको एक लिक्विड फॉर्म में लेके आ जाना है। इसको छानने का मतलब ये देखा, इसमें जितनी लेयर्स हों, जितने लम्ब्स हों, गिल्टियाँ हों, वो सारी निकल जाएँ। हर चीज़ मैंने छान कर ली है। यहाँ पर चीनी को भी मैंने आइसिंग शुगर की शक्ल में जब तब्दील किया था, उसको मैंने ग्राइंड किया था, तो मैंने इसको छान लिया था बारीक बारीक। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देंगे 6 चम्मच मेरे पास है, तकरीबन 6 टेबल स्पून है मेरे पास मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर हमने वही लेना है जो कि अच्छा वाला होता है, जैसे कि नीडो का। आप नीडो का ले लें, या मैंने तो एवरीडे से बनाई है, नीडो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। देखें, इसको भी अच्छे से छान लेंगे ताकि इसके अंदर कोई गिल्टियाँ होती हैं, बाज़ इसमें बारीक बारीक सा कुछ होता है, यानी कि ज़रात से होती हैं, वो भी निकल जाएंगे। ये देखें जिस तरीके से ये थे, इसको हम साइड पे कर देंगे और इसको फिर दोबारा से मिलाएंगे अच्छे तरीके से। तो इसको भी हम इसी तरह मिलाएंगे कि इसके अंदर भी हमारा कोई लम्स नहीं रहेगा, बिल्कुल एक जान हो जाएगा। ये देखें ये भी मेल्ट हो चुका है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ सा टेक्सचर इसका आ चुका है, क्रीमी टेक्सचर आएगा इसमें। आप जब मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, मिल्क पाउडर डाल के ज़रूर बनाया करें, तो मिल्क पाउडर के बिना इसको ना बनाया करें। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम डालेंगे शुगर। जब शुगर डालेंगे हम तो थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि आइसिंग शुगर है, जब हम डालेंगे इसको तो ये उड़ेगी, तो इसको मेल्ट करना भी मुश्किल होगा। थोड़ी थोड़ी डालें, ज़रा ज़रा सा उसको, जैसे मैंने अभी डाला है, थोड़ा सा मैंने इसका हिस्सा डाला है और इसको मैंने अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है। जब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया, फिर हम बाकी वाली शुगर भी इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर देंगे। पानी को बॉइलिंग पॉइंट पे बिल्कुल नहीं, हमारे ऑयल को पानी बॉइलिंग पॉइंट पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बस हल्का हल्का सा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल नीम गर्म सा। ये देखें इसके अंदर से भापें निकल रही हैं नीचे पानी के अंदर से, तो मैंने बिल्कुल स्टोव को अपने और मज़ीद स्लो कर दिया है। ठीक है, तो इसको ये देखें थिकनेस इसकी बढ़ गई है। यहाँ पर हमने इसको डाला मिल्क को इसके अंदर। अब इसको हम इतना चलाएंगे विस्पर की मदद से कि ये चीनी जो है इसके अंदर हल्की हल्की मेल्ट होगी, तो ये पतला हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाएगा, तो हम यहाँ पे अपना स्टोव को कर देंगे बंद और इसको करेंगे थोड़ा सा ठंडा। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम अपने मोल्ड में, हल्का सा ठंडा करने के बाद अपने मोल्ड में डालेंगे। तो स्पून की मदद से इसको आप मोल्ड में डाल सकते हैं, या किसी भी नोज़ल वाली चीज़ की मदद से भी डाल सकते हैं, वरना इसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा मोल्ड मेरा ख़राब हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम लास्ट में साफ़ कर देंगे और साफ़ करके ही इसको फ्रीज़ करेंगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। जब आप इस तरह की चॉकलेट को बनाएं तो लाजमी मस्ट है कि इसको आप फ्रीज़र में रखें, चैम्बर में। ठीक है, मैं अभी आपको चेक कराऊँगी, इसको मैं थोड़ा उस पर लेके आ जाऊँगी
रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद इसे फ्रीज़ करेंगे। चलिए जी, ये मेरे पास मोल्ड जितने थे मैंने इसमें डाल दिया। अब आपके पास अगर ज़्यादा मोल्ड हो तो ज़्यादा मोल्ड में डाल दीजिएगा, लेकिन अब मैं बाकी आपको बताऊँगी। अगर किसी बहन भाई के पास मोल्ड मौजूद ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके की एक अनब्रेकेबल जो है हीट प्रूफ सी ट्रे ले लें या कोई सी भी प्लेट ले लें शीशे की। उसके अंदर इस तरीके से अच्छा लेयर जो इसकी ना बहुत पतली लगेगी, पतली लेयर लगाएंगे आप तो ये जल्दी जमेगा। जितनी मोटी और थिक लेयर होगी उतना देर में जमेगा। और इसको इतनी गर्मी के मौसम में फ्रिज में ना रखिएगा, फ्रीज़र में रखिएगा। ओनली 20 मिनट से 30 मिनट तक ये बहुत ही प्यारा जम के तैयार हो जाएगा। चले, हमने इसको यहाँ पे एक शीशे की बाउल में अपने निकाल लिया, फिर भी हमारे पास बच गया क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा सारा बनाया है। तो इसको हम साइड पे रख लेंगे। ये जो हमारे टुकड़ियाँ सी बनेंगी ना, इसको भी हम आपको निकाल के दिखाएंगे। शीशे की ही बाउल में या प्लेट में किसी में आप जमाया करें, तो इसी के साथ आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा सिर्फ बस इसको 2 मिनट के लिए, जब ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाए ना, बिल्कुल टाइट हार्ड हो जाए, तो ये चिपक जाएगा इसके साथ। तो आपने करना क्या है कि आपने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर रखना है रूम टेम्परेचर पे। जब ये नीचे से अपनी जगह छोड़ देगा तो आप इसमें से पीसीस कट करके आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने इसकी भी पतली ही लेयर लगाई है। लेयर बिल्कुल भी मोटी नहीं लगेगी, बहुत जितनी थिक आपको पसंद हो, जितना थिक आप खाते हैं खाना चाहते हो चॉकलेट, उतना बनाइएगा। बस ये कि जितना मोटा होगा उतना वो जमने में टाइम लेगा। थोड़ा सा मेरे पास और बच गया था, ये मैंने यहाँ पे एक छोटी नन्ही मुन्नी सी प्लेट है, इसके अंदर डाल दिया मैंने। चले, अभी हम इसको इस तरीके से जमा लेंगे, बाद में हम इसको अपने इस्तेमाल में लेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ों में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, रिज़ल्ट बनाएंगे इससे। और इसी से हम बना सकते हैं जनाब ब्रेड्स के साथ स्लाइस बना सकते हैं, इसके साथ हम और बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, चॉकलेट केक बना सकते हैं, इसके साथ चॉक बार बना सकते हैं। मज़ीद रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करते रहेंगे। रेसिपी इस पॉइंट पर अच्छी लगे ज़रा सी भी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और एक फीडबैक दे दिया करें। चलिए जी, इसमें एक छोटी सी चेरी थी जो मैंने इसके ऊपर लगा दी और बहुत ही गुड लुकिंग लग रही है। चलिए, इसको मैंने जमा लिया था। देखें, सिर्फ मैंने आधा घंटा इसको जमाया, लेकिन फ्रीज़र में चैम्बर में जो ऊपर का हिस्सा था उसमें जमाएंगे हम। ठीक है, ये जिस पे वाइटनेस आया हुआ ये इसकी सख्त उसकी वजह से आया हुआ है कि ठंडक की वजह से। अभी ये हल्का सा रूम टेम्परेचर पे आएगा तो इसका ये सफ़ेद जो है ये ख़त्म हो जाएगा। चलें, इसको निकालते हैं हम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत से हमारे ये हार्ट बन के तैयार हो चुके हैं। आपके पास जिस किस्म का भी मोल्ड हो आप उस किस्म के इसको जमा सकते हैं। घर में ये चॉकलेट बनाएं अपने बच्चों के लिए, साफ़ सुथरी सी, और आपको पता होगा कि हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से बहुत अच्छी है। और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डली हुई है जो कि हमारे मज़हब में जायज़ ना हो। जैसे कि लोग जो बाहर की ये होती हैं फैट्स उसमें डालते हैं, बैड फैट्स यूज़ करते हैं, जो कि ऐसे जानवरों की होती है जो हमारे मज़हब में जायज़ नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताई दे रही हूँ कि इसलिए हम लोग इसको घर में तैयार करते हैं ताकि अपने बच्चों को अच्छी चीज़ खिलाएं। ये हमने कोकोनट ऑयल में तैयार किया, अदरवाइज़ ये बटर में और कोकोआ उसमें ऑयल में भी तैयार होती है जी। तो हमने ये सारी निकाल ली हैं, जो हार्ड वाले मेरे पास शेप्स थे वो सारे निकाल लिए। ये मेरे पास एक मोल्ड और था जिसके अंदर ये टेडी बियर और कुछ छोटे छोटे से टॉयज़ टाइप इन्होंने बनाए हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं ये। इस तरीके के आप मोल्ड ले लिया करें। ये देखिए कितना प्यारा ये बियर बन के तैयार हुआ है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इसको भी हम इसी के अंदर रख देंगे। अच्छे से ये जम चुके हैं, बिल्कुल हार्ड होने पर ही आप इसे निकालिएगा। ठीक है, सुभान अल्लाह, खूबसूरत सी चॉकलेट हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो इसको जनाब आप ठंडा करिएगा और इसको ज़रूर नीचे फ्रिज में ना रखिएगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, या तो इसे डीप फ्रीज़र में रखिएगा या इसको जो फ्रीज़र का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें रखिएगा। ठीक है, और इसी तरह के बॉक्स में रखिएगा बंद करके, या इसके इस तरह का ना हो तो किसी भी एयरटाइट जार में डाल के रख दीजिएगा ताकि इसमें पानी ना जाए। जब आपको खानी हो तो आप इसको निकालें, खोलें, खाएं और वापस उधर ही रख दें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी किसी अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़ को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे हमने किस तरीके से बॉक्स लिया था। ये इस तरीके से कैजुअली बॉक्स आराम से मिल जाते हैं और आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।